बीच दोनों टीम इस मुकाबले के लिए मैदान में उतरेंगी। पहलगाम आतंकी हमले और इसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर विपक्षी पार्टियां इस महामुकाबले को रद्द करने की मांग कर रही हैं। तो वहीं बीसीसीआई का कहना है कि हम इन मैचों में खेलने से इनकार नहीं कर सकते। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत वर्सेस पाकिस्तान, मैच से पहले घमासान। क्रिकेट मैच की बारी, देश में सियासत भारी। ये इस तरह के टूर्नामेंट में राष्ट्र की नीतियों को लेकर के, पड़ोसी देश के विचारों को लेकर के, उसके कार्य पद्धति को लेकर के और भारत के प्रति जो उनका भाव है उसको लेकर के जो हमारी पॉलिसीज है उसमें कहीं भी हम राष्ट्र के हित में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बॉयकॉट वाले बोल, विपक्ष का हल्ला बोल। पहलगाम हमला हुआ, उसके अंदर जो हमारे जो लोगों को शहीद किया गया, उनकी जो वीरांगना है, जो उनकी पत्नियां हैं, उनके अभी आंसू भी नहीं पूछे हैं, अभी उनके आंसू नहीं सूखे हैं और हम जश्न मनाएंगे। तो ये भारत सरकार जो ये कर रही है ये निंदनीय है। बीसीसीआई को और भारत सरकार को ये नहीं करना चाहिए। विरोध के बाउंसर, बीसीसीआई का स्टैंड क्लियर। बीसीसीआई को इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज को एक्सेप्ट करके। क्रिकेट की पिच, सियासी किचकिच। तो यहाँ पर सियासत भी भारी है और हमारे साथ खास पैनल जुड़ने वाला है। हमारे साथ पंकज सिंह, पूर्व क्रिकेटर, जुड़ेंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं। लोकेश जैन भी जुड़ेंगे, रणजी खेले हुए हैं, और चंद्रशेखर भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, हिमांशु जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि सियासत पर इस पर जमकर हो रही है और हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। स्वर्णिम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जाहिर तौर पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए हम कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी की तरफ से कोई आए, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई आया नहीं है। फिलहाल ये आप बताइए कि ये तो मैच है, मैच कहा जाता है कि हमारे तो धर्म की तरह पूजा जाता है, तो आखिरकार आज जब पाकिस्तान और भारत का मैच है तो उस पर आपको आपत्ति क्यों? सबसे पहले तो आप ये बता दें। देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ये कहती रही कि जो आतंकवाद को पोषित करते हैं, देश के विरुद्ध आतंकवादियों को भेजते हैं, जिन्होंने देश के हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, उनकी पत्नियों के सामने, उन शहीदों को आज क्या जवाब दे पाएंगे, क्या उनको मुंह दिखा पाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि ये एक फेलियर है विदेश नीति का। ऐसा नहीं है कि पहले भी कभी मैच हमने खेलने से इनकार हो। जिस राष्ट्र के साथ हमने अभी युद्ध लड़ा हो, जहां प्रधानमंत्री खुद कहते हो कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, जारी है, हालांकि सरेंडर किया उन्होंने, रोका इसी को अमेरिका के दबाव में, लेकिन आज कौन सा ऐसा दबाव आ गया कि आज हम उसी देश के साथ मैच खेलने के लिए मजबूर हो गए जिस देश के आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को राष्ट्रीयता का कहना चाहिए कि छद्म जो जामा पहन करके जो लोग राजनीति कर रहे हैं, आज उनकी कलई खुल गई है। आज कलई खुल गई है उस विदेश नीति की जो ये कहती है कि राष्ट्र प्रथम। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है कि अभी तो आंसू भी नहीं सूखे हैं हमारे वीरांगनाओं के, उनके पति को मौत के घाट उतार दिया गया था। यह वही पाकिस्तान है जिसके साथ बार बार आतंकवादी हमले से आहत होकर के हमारे देश तो आप सुनिए, जो ये कह रही शहादत का अपमान है और कुल मिलाकर पीड़ितों की जो भावना है उसका अपमान किया जा रहा है। देखिए, न सिर्फ पीड़ितों की भावना का अपमान है, बल्कि जो हम राष्ट्रवादी लोग हैं, जो हम राष्ट्र को प्रथम मानते हैं, जो देश प्रेम से ओतप्रोत होकर के हमारे दुश्मनों को एक तरफ तो छक्के छुड़ाने के लिए, उनके नेस्तनाबूद करने की जो मंशा रखते हैं, उन सब लोगों की भी भावनाओं का यह अपमान है। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ही जो इस तरह से हमने मांग की हो, या पहले भी ऐसा हुआ कि मैच नहीं खेले गए। आपको याद हो तो पाकिस्तान के साथ 1962 से लेकर 77 तक कोई क्रिकेट मैच नहीं खेला गया। उसके बाद 1986 में भी ऐसा मौका आया तो हमने मैच न खेलना उचित समझा राष्ट्र के सम्मान के लिए। 1990 और 93 में भी ऐसा हुआ, और एक बार तो हॉकी की जो हमारी ये चैंपियंस ट्रॉफी होती है 2008 तो फिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी इस बार? देखिए, मजबूरी कुछ नहीं है,
केंद्र सरकार की ढुलमुल नीति है। आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार को इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी। एक तरफ अगर यह नारा हो कि पानी और खून साथ नहीं बह सकता, अगर हम ट्रीटी के तहत किया हुआ पानी देना भी अगर हम रोक सकते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं पाकिस्तान को साइडलाइन अच्छा चरणजीत चौधरी जी, आपने ये याद दिला दिया पानी और खून वाला नारा जाहिर तौर पर दिया गया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन यहाँ पर राकेश सिन्हा जी को आप जानते होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। एक प्रोग्राम में गए थे, उनसे सवाल पूछा गया तो वो कह रहे क्रिकेट के लिए हमने नहीं कहा था, हमने खून और पानी के लिए कहा था, क्रिकेट चल सकता है। देखिए, बड़ी दुख की बात है और बड़ा निंदनीय बयान है ये। क्रिकेट कैसे चल सकता है? खून तो हमारा बह रहा है और पानी हम रोक रहे हैं, लेकिन जब इतनी बड़े बड़े दावे करते हैं तो आज जिन लोगों ने हमारा खून बहाया उस राष्ट्र के साथ हम मैच कैसे खेल सकते हैं? क्या ये देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ या उनका अपमान नहीं है? क्या मजाक नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी ऐसे मौके आए तो हमारी सरकारों ने बहिष्कार किया, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला। कोई भी ट्रॉफी, कोई भी मैच जो है देश की भावनाओं से और देश के सम्मान से बड़ा नहीं होता, देश के लोगों के जीवन से बड़ा नहीं होता। इस तरह से हमारे देश को बार बार आहत करने वाला जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान के साथ हम कैसे मैच खेल पा रहे हैं और कैसे इजाजत दी सरकार ने, ये एक बहुत आश्चर्य का विषय है। इसको लेकर के संपूर्ण ठीक है, लेकिन लोगों की भावना क्या कहती है? क्या लोग भी बहिष्कार कर रहे हैं या लोग उसे सिर्फ क्रिकेट के तौर पर, एक खेल के तौर पर देख रहे हैं? हम सीधे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जोधपुर से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर दिख रहे होंगे आपको, और हिमांशु हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं कोटा से। चंद्रशेखर, सबसे पहले आपके पास आते हैं हम, जरा लोगों से बात कीजिए, लोग इस क्रिकेट को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या चाहते हैं? आज क्या मैच होना चाहिए था पाकिस्तान के साथ भारत का या फिर नहीं? देखिए, चूंकि एक गंभीर विषय लगातार लंबे समय से जो है इसको लेकर कई तरह के लोगों के व्यू रहे। जानेंगे सबसे पहले सर, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ मैच करना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरा व्यक्तिगत राय है कि भारत को पाकिस्तान के साथ किसी तरह का कोई मैच नहीं करना चाहिए। जब आप एक तरह से सिंदूर वगैरह ऑपरेशन जैसे घटनाक्रम सिंदूर ऑपरेशन करते हैं और पहलगाम जैसी घटना होती है, उसके बाद अपन पानी भी रोक देते हैं, तो मैं तो चाहता हूँ किसी तरह कोई मैच नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि साहब ओलंपिक में है या दूसरे बड़ी खेल प्रतियोगिता में है तो वहाँ होता है, तो भी अगर उस समय भी अगर भारत पाकिस्तान सामने आता है तो अपन को उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो मेडल ले जाए। आज देश मेडल से ज्यादा बड़ा है। मैं चाहता हूं कि किसी तरह कोई मैच नहीं होना चाहिए और किसी तरह कोई वार्ता भी नहीं होनी चाहिए। मैच और वार्ता दोनों नहीं होनी चाहिए इनके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या? देखो, भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर तो बड़ा ही रोमांच रहता है, चेहरे पे चेहरे खिलते हैं इंडिया के जितने भी लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ निश्चित रूप से मैच होना चाहिए। और जहाँ तक दुबई में मैच है, मैच का मामला है, ये बात आती है, आज तक इंडिया जीती है। और भारत और पाकिस्तान के जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, ये कई सारे मामले हैं, उन पर बातचीत होती रहती है और होना चाहिए। निश्चित रूप से मैच होना चाहिए। मैच बहुत रोमांचकारी होगा और इंडिया टीम पाकिस्तान को जबरदस्त पटकनी देगी, ये निश्चित रूप से बात। आपके हिसाब से होना चाहिए, आपके हिसाब से मैडम क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से भारत और पाकिस्तान में ये मैच हो रहा है जो होना चाहिए, क्योंकि खेल खेल की जगह है और खेल की भावना से जो खिलाड़ी के मन के अंदर जो खेल की भावना है उसके प्रति हम पाकिस्तान को ये जवाब दे सकते हैं कि हम खेल के स्तर पर जीत के और पाकिस्तान को उसको बात का जवाब देते हैं। बिल्कुल, आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? देखिए, ये मैच तो इंग्लिश में है, देशी भाषा में अगर बात करें तो ये युद्ध है। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध है, प्लेटफॉर्म उसका क्रिकेट मैच हो सकता है। तो हम तो ये चाहते हैं, युद्ध है, प्लेटफॉर्म अलग अलग है और भारत को खेलना चाहिए और इसको मारना चाहिए बुरी तरीके से। क्योंकि जब अगर इस स्तर पे मैच हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो क्रिकेट में भी पटकने दो, युद्ध क्षेत्र में भी पटकने देते हैं, सामरिक दृष्टि से भी पटकने देते हैं, आर्थिक स्थिति से पटकने देते हैं। तो खेल का मैदान है, यहाँ पे भी इनको पटकनी देनी चाहिए। बिल्कुल, आपके लिहाज से क्या चाहिए? हम तो लालायित हैं, उत्साहित हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर की तरह धूल छटाई थी, आज हमारे खिलाड़ी उसी मैदान में पाकिस्तान को धूल छटाएगा और हम एक आज और दिवाली मनाएंगे। हमें खुशी है, जैसे सिंदूर में पटकनी दी वैसे ही हम आज क्रिकेट में पटकनी देके हिंदुस्तान में फटाके छोड़ेंगे। बिल्कुल, आपके हिसाब से क्या होना? निश्चित ही आज खिलाड़ियों के लिए बड़ा खेल का दिवस है और मैं तो नहीं चाहता हूं कि खेल होना चाहिए, कि राजनीतिक मंच बहुत ज्यादा हो गया है। ये खेल को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब जब भी भावनात्मक
रूप से लोगों को जोड़ा गया है, चाहे श्री राम मंदिर का हो, तो लोगों की भावना है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। स्वर्णिम जी, आप सुन रहे हो लोगों की राय, अलग अलग राय है। एक ने कहा कि बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि सियासत और खेल को अलग रखिए। और देखिए, हमारे पास मौका है एक बार फिर पाकिस्तान को पटखनी देने का। सामरिक दृष्टि से तो हमने पटखनी दे दी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, अब क्रिकेट के मैदान पर। देखिए मनोराज जी, मैं तो एक ही बात जानता हूं कि या तो पाकिस्तान से कोई संबंध होता है या नहीं होता है। जिस राष्ट्र ने हमारे यहाँ पे आतंकवादी भेज करके और हमारी जो कहना चाहिए सुरक्षा को, हमारे लोगों को, हमारी बहनों को विधवा किया, उसके साथ कोई संबंध रखना तो तक जब तक कि पाकिस्तान माफी न मांगे और पाकिस्तान जो है अपनी गतिविधियों पे लगाम लगाने के लिए हमारे साथ ट्रीटी ना करे, तब तक ये इस तरह की कोई भी संबंध और किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं वो उचित नहीं होते। इसमें क्रिकेट टीम क्यों कहीं बीच में नहीं है, केवल ये भारत सरकार का निर्णय होता है। भारत सरकार को निर्णय, अगर आप वास्तव में राष्ट्र को लेकर के राष्ट्रपतन की नीति को आप बात करते हैं, जहां पाकिस्तान के साथ अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने की अगर बात करते हैं, तो फिर किस तरह का मैच? ये तो एक बेईमानी है, आपका नारा बेईमानी हुआ। जब खून और पानी साथ नहीं बह सकते तो क्रिकेट कैसे चल सकता है? ठीक है, आपके शहादत का अपमान है, सैनिकों का अपमान है। हिमांशु, जरा लोगों से बात कीजिए, कोटा के लोगों की क्या राय है? के खिलाफ युवाओं का ये विरोध प्रदर्शन था। एक तरफ दहशतगर्दी, आतंकवाद, दूसरी तरफ क्रिकेट मैच, कैसे संभव है? और फिलहाल कोटा के यूथ मेरे साथ में है, क्रिकेट प्रेमी मेरे साथ में है। सीधा इनके रिएक्शंस के साथ में मैं जोड़ूंगा। क्या प्रतिक्रिया होगी पाकिस्तान से क्रिकेट मैच? देखिए, आज की जो स्थिति है, कल भी जैसे आपने देखा था विरोध प्रदर्शन हुए थे, और आज की जो स्थिति बन गई है सरकार की, वो एक तरीके से आप जैसे हमारे हाड़ौती में कहावत है, कोड़ के ऊपर खाज होना, तो सरकार के ऊपर भी कोड़ के साथ साथ खाज हो गई है। कोड़ क्यों मैं बोल रहा हूं कि जब हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था तो उसके भी महीनों बाद तक उन आतंकवादियों का कोई पता नहीं लगा था। आज भी सरकार उसके ऊपर खाज हो गई है, तो सरकार संवेदनहीन हो गई है। वहां पे भी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, यहाँ पे भी जिम्मेदारी निभाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और हर तरीके से आम लोगों की जो नब्ज है, आम लोगों की जो भावनाएं हैं, वो आज भी सरकार समझने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए, आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, ठीक है। वो आए, उन्होंने यहाँ पे हमारे माँ बेटियों का सिंदूर छीना और चले गए। किस हिसाब से हम उनके साथ ये मैच खेलें? किस हिसाब से हम उनके लोगों की आवभगत करें? आज भारत इतना सक्षम देश है कि आईसीसी जो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, वो भारत के कदमों के नीचे है। उसके बाद भी आज भारत को ये मैच खेलने जैसी दशा में आना पड़ रहा है, तो ये एक शर्म का विषय है। आप क्या कहेंगे? क्रिकेट मैच और आतंकवाद? क्रिकेट मैच, यानी कि आप सहमत है, बिल्कुल सहमत है सर। क्रिकेट मैच से, आतंकवाद से हम लोग सहमत नहीं है। और क्या बोलें? क्या कहेंगे आप? प्लीज आइए, क्या कहेंगे? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच देखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, उतना जोश है, उतना जुनून है। कुछ लोगों के लिए क्रिकेट मैच बहुत जरूरी है, कुछ लोगों के लिए देश बहुत जरूरी है, पर मेरे लिए मेरा देश जरूरी है। आपके लिए देश जरूरी है, आप क्या कहेंगे? ये देश ही जरूरी है हमारे लिए भी, क्रिकेट में जितना जरूरी नहीं है। हर बार भारत पाकिस्तान का मैच होता था तो वो जोश और जुनून होता था। पूछिए हिमांशु। देखिए हर बार एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा मनु, हर बार जब क्रिकेट मैच होता था या भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता था, जोश और जुनून का जो चरम है वो अपने आप में देखने को मिलता था। लेकिन इस बार दुख, दर्द और तकलीफ है, इस तरह की रिएक्शंस निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, हिमांशु मैं आऊंगी। सियासत अपनी जगह है, लोगों की भावनाएं अपनी जगह है। देखिए, सब लोग यहाँ पर पूरी तरह से जो भावनाएं वो बटी हुई। कुछ कहते हैं कि क्रिकेट के पिच पे भी हम हराएंगे, हमने आतंकवाद के मोर्चे पर तो मुंह की यहाँ पर पाकिस्तान को खानी पड़ी, घर के अंदर घुस के मारा है। लोकेश जैन हमारे साथ पूर्व रणजी क्रिकेटर जुड़ गए। सर स्वागत आपका, काफी देर से आपको वेट कर रहे थे। आपको ऑडियो मिल रहा है सर? हाँ जी, मिल रहा है। जी। आज का जो मैच होने वाला है, सियासत से दूर मैं आपसे सवाल करने जा रही हूँ, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? देखिए, पलड़ा तो पाकिस्तान के मुकाबले इंडिया का पलड़ा भारी है, क्योंकि इंडिया में काफी अच्छे खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान में नए आए हैं, और हमेशा इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। तो इंडिया टीम पाकिस्तान हावी है, और कभी भी राजनीति को स्पोर्ट्स से नहीं जोड़ना चाहिए। खेल है, राजनीति है। खेल को कभी राजनीति नहीं जोड़ना चाहिए।
ठीक है, चंद्रशेखर का हम रुख करते हैं। जोधपुर से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए। चंद्रशेखर, आप लोगों से बात कर रहे थे, वो भी कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सियासत को अलग रखिए, खेल के साथ मिक्स मत कीजिए, और ये तो हमारे पास अच्छा मौका है कि एक बार फिर हम पटकनी देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 5 महीने ही बीते हैं, अभी आपको याद होगा दिलजीत दोसांझ की वो मूवी आई थी, उसका बहिष्कार किया गया था ये कहते हुए कि भैया मूवी जरूरी है कि देश जरूरी है। अभी आंसू भी नहीं यहाँ पर पूछ पाए हैं, शहादत को हम सलाम कर रहे हैं, और मूवी आप रिलीज कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट एक्ट्रेस के साथ, तो आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर सही है सब कुछ। पूछिए जरा लोगों से सवाल पूछिए। वही सवाल है कि थोड़े टाइम पहले जो है मूवी आई थी, उसका बहिष्कार किया गया था कि जब पाकिस्तान से हमारे संबंध नहीं है, पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति है, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, तो उस मूवी का बहिष्कार किया गया। अब क्रिकेट को आप किस लिहाज से देखते हैं, क्या होना चाहिए ऐसा गेम? क्रिकेट को लेकर जो अभी आईसीसी ने जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, भारत के खिलाड़ियों ने जब तनावपूर्ण स्थिति थी खेलने के लिए मना कर दिया था, और अब वो परिस्थिति नहीं है, दोनों देशों के बीच में सीज फायर है, तो खेल हो रहा है। तो हम तो ये पूरे हिंदुस्तानी यही कहेंगे, जैसे रफाल की रफ्तार से, अग्नि की गड़गड़ाहट से जैसे उन्हें परास्त किया था, आज मैदान में पाकिस्तान को धूल छटाएंगे। हमारे एक सैनिक बनकर, हमारे खिलाड़ी सैनिक बनकर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और खेल में भी उनको पराजित करेंगे। देखिए, कई मोर्चे होते हैं, जैसे सीमा पर एक मोर्चा है जिसको सैनिक संभाल रहे हैं, खेल मैदान भी एक मोर्चे की तरह देखा जाता है जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है। तो सबसे अहम सवाल ये होता है कि जब मूवी का बहिष्कार किया जा सकता है कि पाकिस्तान की हीरोइन है तो उस मूवी का बहिष्कार करो, तो खेल जो है उसको आप किस तरह से अलग देखते हैं? देखो, बहुत सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग है। मैं कह रहा हूँ संघई की बात है, सामरिक दृष्टि उस पर निश्चित रूप से आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करनी पड़ेगी, और ठीक वैसे खेल के लिए आपको टीम भेजनी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अगर हम नहीं भेजेंगे, मैं तो कह रहा हूँ भेजना चाहिए उनको, 100% पटकने देनी चाहिए, और पूर्व की भांति आज भी एक तरफा उनको हराना चाहिए। सर, खेल का मैदान भी तो एक युद्ध मैदान जैसा है। निश्चित ही खेल का मैदान युद्ध की मैदान है, ये आपकी भावना से मैं सहमत हूँ, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान भावना से चलता है। खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में ना खेल होना चाहिए। आज लोगों की भावना है, लोगों का गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो जिस तरह से एक मैच का अगर बायकॉट करते हैं तो इसमें निश्चित ही लाखों करोड़ों लोगों की भावना जुड़ेगी। लोग नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ किसी भी संबंध होगी, लेकिन दोहरा नीति, दोहरा चेहरा कहीं ना कहीं सामने आ सकता है। बिल्कुल, दोहरी नीति और दोहरा चेहरे की बात करें, एक महिला भी उनसे भी बात कीजिएगा। ओलंपिक मैच हो, और जी जी जी, मैं पहले इनसे जो सवाल है, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर मान लो ओलंपिक में गेम में अपन फाइनल में पहुंचे तो भी छोड़ देना चाहिए। हाँ, छोड़ देना चाहिए। आज गोल्ड मेडल से बड़ा भारत है, अगर भारत से गोल्ड मेडल थोड़ी है, भारत है बड़ा। आज ऐसे मेडल खूब आते हैं, अगर पाकिस्तान से ही करना तो सारे व्यापार सब करो। आपका व्यापार बंद कर दोगे, आना जाना फ्लाइटें बंद कर दोगे, खेल खेलेंगे, ये दोगली नीति नहीं चलेगी साहब। बिल्कुल। मैडम, आप बताइए किस तरह से आप देखते हैं, अगर जैसे मान लो हम मूवी को इसलिए बाइकआउट करते हैं क्योंकि उसमें पाकिस्तानी हीरोइन है, हम व्यापार बंद करके बैठे हैं, तो खेल अलग क्यों है? खेल अलग मानते हैं उसको? देखो, हम देखें तो खेल खेल की जगह है, युद्ध युद्ध की जगह है। अगर खेल की स्थिति से अपन देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो खेल होता है, और भारत के पास में ऐसे खूब सारे खिलाड़ी है जो उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, और खेल के प्रति मैदान में उतर के उनको जीत कर, अपन भारतीय खिलाड़ी है वो जीत कर और उनको जवाब दे सकते हैं कि नहीं, हम भारत पीछे नहीं है। अगर खिलाड़ी खेल से जवाब दे सकते हैं तो युद्ध के बारे में तो बिल्कुल हटकरी और तेज तरार उनको जवाब दे सकते हैं। देखिए, ये पूरी मिश्रित जो है भावनाएं निकल के आ रही है, और सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है, दो चीजें निकल के आई है जोधपुर से अगर बात करें तो। एक तो ये कि किसी भी सूरत में कोई खेल नहीं खेलना, भले ही ओलंपिक मैच में फाइनल में हो और हमारे सामने गोल्ड मेडल दिख रहा है और पाकिस्तान है, तो उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो देश की अस्मिता का सवाल है। वहीं दूसरी तरफ के वो लोग हैं जिनका कहना है कि खेल के मैदान में भी उनको पटक नहीं देकर उनको जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और हमारी देश की जो टीम है उसमें वो माना है कि वो उनको जो है इस खेल के मैदान में जो है रौन देंगे, और कहीं ना कहीं उनको आशा है कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये दोनों सम्मिश्रित भावनाएं जो है यहाँ से लोगों की भावनाएं बिल्कुल अलग अलग है यहाँ पर। और जाहिर तौर पर स्वर्णिम जी, आपने सुना वहां पर लोगों को भी, तो यहाँ पर लोगों की जो राय है वो बटी हुई है। लेकिन आपने देखा होगा कि 22 अप्रैल जब ये हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद कुछ वक्त बाद एक मूवी रिलीज हो रही थी दिलजीत दोसांझ की, जिसमें पाकिस्तान की एक्ट्रेस थी। दिलजीत दोसांझ लगातार ये बात समझाती रही कि ये तो पहले ही बन गई थी, रिलीज अब हो रही है, बहुत सारे लोगों को रोजगार जड़ा हुआ होता है तो हम इसको डिले नहीं कर सकते। लेकिन क्या कहा गया दिलजीत दोसांझ के लिए? वो
देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं। तो अगर 5 महीने बाद एक क्रिकेट खेला जा रहा है तो इसे क्या कहा जाए? देखिए मनु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो हम पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान की सेना को आतंकवादियों का पोषण करने वाला कहते हैं, जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे करके और भारत के लोगों को भारत में टेररिज्म फैलाने के लिए भेजते हैं। ये हम उनकी सरकार पर आरोप लगाते हैं और ये हमारी सरकार का स्टैंड है। जब अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को, टेररिस्ट को पोषित करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनके ट्रेनिंग कैंप चलाता है, उनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, तो फिर ऐसे में पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ जब मैच होता है तो निश्चित रूप से प्रश्न तो किया जाएगा। क्या जो ये वक्तव्य है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, अब क्या ये पीछे रह गया? फिर सरकार को बताना चाहिए कि अब, और सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि क्या क्रिकेट मैच ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है हमारे देश के लोगों की जान से? जो हमारे खिलाफ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया क्रिकेट मैच? वो अगर बीजेपी के प्रवक्ता होते तो जवाब हम जाहिर तौर पर मांगने की कोशिश करते, लेकिन लोग जो कह रहे हैं, जो आपने सुना, ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी मौजूद है, लोगों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मौका है ना हमारे पास, कम से कम युद्ध का मैदान क्रिकेट कम नहीं होता, तो यहां पर भी तो हम पटकन ही देंगे। देखिए, सबने एक बात तो तय की, और जिसने भी जो कहा उसने ये कहा कि भारत जो है वो पहले है, उनके जहन में भारत और भारत के प्रति प्रेम, असीम प्रेम नजर आता है। और नहीं, तो क्रिकेट टीम किसकी खेल रही है? भारत की खेल रही है। ट्रॉफी जीतेगी, किसके लिए जीतेगी? भारत के लिए जीतेगी, देश के लिए जीतेगी। सुनिए, सबके मन में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा तो है ना, तो एक चीज तो तय है कि पाकिस्तान के प्रति गुस्सा हमारे देश के हर नागरिक में है। तो पाकिस्तान से जब हम हर चीज का बहिष्कार करते हैं, हमारे 40 सैनिकों की शहादत की बात करते हैं, हमारे 26 निर्दोष नागरिकों की शहादत की बात करते हैं, तो ऐसे में डिप्लोमेटिक जो निर्णय होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान के साथ हम कभी ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर केंद्र का कोई मंत्री ये कहे कि मैच खेलना हमारी मजबूरी है, तो नहीं, ये मजबूरी नहीं हो सकती। कोई क्रिकेट मैच का भी मजबूरी नहीं हो सकता देश के लिए। और देश जो है किसी भी उनकी मजबूरी निजी हो सकती है कोई, क्योंकि वो क्रिकेट से जुड़े हैं, क्रिकेट की संस्थाओं से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में जब बीसीआई सबसे पावरफुल है, आईसीआईसी में जो हमारे हैं उसमें भी हमारे भारत के ही क्या चाहिए गवर्नेंस में है, तो जब हम इतने ताकतवर हैं तो क्या क्रिकेट मैच कभी मजबूरी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और सारे नागरिकों ने, जितने भी लोगों से आपकी बात हुई है, सबने पाकिस्तान के प्रति गुस्सा प्रदर्शित किया है। लोकेश जैन जी, ठीक है लोकेश जैन जी, चूंकि आप क्रिकेटर रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ सियासी पिच से परे क्रिकेट पिच से होगा। दुबई का जो आज का पिच है उसको देखते हुए क्या पहले ऑप्ट करना चाहिए? देखिए, दुबई का पिच अभी शाम का मैच है, रात का मैच है। मुझे लगता है कि टॉस होगा, टॉस जीतकर जो भी टॉस जीतेगी वो टीम पहले फील्डिंग लेगी। फील्डिंग इसलिए लेगी क्योंकि शाम का टाइम है, रात को तो मॉइस्चर होता है थोड़ा, और विकेट फ्लैट है बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग, जो भी टीम जीतेगी टॉस जीतकर फील्डिंग देगी और कम से कम स्कोर पर टीम को रोकेगी। यंग टीम है पूरी तरह से। लोकेश जी, आज किससे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं? अभी जैसे अभिषेक शर्मा है, वो काफी फॉर्म में चल रहे हैं। इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा है, सूर्य कुमार बहुत अच्छे कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा। अभी टीम बहुत अच्छी टीम है और यंग टीम है। मुझे लगता है अभिषेक शर्मा काफी अच्छी फॉर्म में है, पांड्या है, शुभम दुबे है, अपना एक बुमराह है बॉलिंग में, बुमराह वगैरह काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है अपनी। पाकिस्तान के मुकाबले तो काफी स्ट्रॉन्ग टीम है अपनी। तो लोकेश जी, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कौन से ऐसे वो जोन है जिसमें खास आज ध्यान देना होगा ताकि ओपोनेंट टीम को फायदा ना मिल पाए? देखिए, अपने बॉलिंग पर काफी ध्यान देना पड़ेगा। बॉलिंग पर और बैटिंग तो अपनी एक शाहीन अफरीदी है अगेंस्ट पाकिस्तान में, उसको थोड़ा अच्छा खेलना पड़ेगा। वो तो हमेशा अपने इंडिया के हमेशा अपने को दिक्कत में डालता है, तो उसको तो संभल के अच्छा खेलना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर हम चंद्रशेखर का रुख करते हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर की जनता से पूछिए, क्योंकि हमने शुभम की पत्नी का भी एक बाइट चलाया है और वो कही थी कि बहिष्कार होना चाहिए। ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा कि आज जो मैच हो रहा है, जरा उसको लेकर लोगों से रिएक्शन लीजिए। देखिए, जो वहाँ पर पहलगाम हमले में जो शहीद हुए, और कई लोगों का जो है ये कहना है कि ये मैच नहीं होना चाहिए। देखिए, एक फिल्म का गाना है, कृष्ण ने कहा अर्जुन से, न प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर। तो ये युद्ध है। जिस तरीके से आप पहलगाम हमले की बात कर रहे हैं, तो हमने उनको पटकनी दी है। वो रण क्षेत्र था,
ये मैच का क्षेत्र है, ये खेल क्षेत्र है। हम ये साबित करेंगे कि हम यहाँ भी उनसे सर्वश्रेष्ठ हैं, हम उनके बाप हैं और बाप हैं तो ये उनको साबित ठीक है। हिमांशु का रुख करते हैं। कई लोग ने यहाँ पर हिमांशु में यहाँ शुभम की पत्नी की बात कर रही हूँ, वो शुभम जिन पहलगाम हमले में जिनकी मौत हो गई थी और वो शुभम की पत्नी जिनका सिंदूर उजड़ गया था, वो ये कहती है कि मैच नहीं होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। इस पर लोग क्या कहते हैं? देखिए, मैं लोगों को फिर कनेक्ट करता हूँ। हाँ, शॉर्ट में रिएक्शन लीजिएगा। शुभम की पत्नी को हमने देखा जो अपने पति के शव को लेकर के रोती रही, उनका ये कहना है कि मैच नहीं होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। बिल्कुल सही है उनका कहना। जिस बेटी का आज पति मर गया हो, जिस माँ का बेटा मर गया हो, जिस बहन का भाई मर गया हो, आज उनकी संवेदनाएं क्या किसी के लिए मायने नहीं रखती है? आज इतना बड़ा संवेदनशील देश है ये, जहां हम एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं। पूरे देश को एक स्वर में इन मैचों को नकारना चाहिए, जिससे आतंकवाद के मुंह पे तमाचा पड़े। आपका क्या रिएक्शन होगा इस पर? सर वही रिएक्शन है, रिएक्शन सबका स्वाभाविक है और एक भी रिएक्शन ऐसा नहीं है कि जो अंदर से नहीं आ रहा हो। लोग, हर आदमी के अंदर से निकल के आ रहा है रिएक्शन। और मैं आपको इस पे एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं कि ये जो मतलब मरने से पहले जैसे स्वर्ग नहीं दिखता, वैसे इन नेताओं को भी इसलिए ये शहादतों का इनको एहसास नहीं है क्योंकि इनके घर से कोई शहादत नहीं होती। देखिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा रिएक्शन है, ये बहुत बड़ा दर्द है जो फिलहाल निकल करके आ रहा है और ये रिएक्शन जो है वो बता रहे हैं। यही तो लोग कह रहे हैं कि जो गुस्सा है ना इंडियंस में, वो गुस्सा निकालिए ना क्रिकेट के पिच पे, और क्रिकेट के पिच पे फिर हराइए ना उनको। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि भैया क्रिकेट इस वक्त जरूरी नहीं था, कम से कम 5 महीने ही हुए हमें शहादत दी हुए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमसे जुड़ने के लिए। लोकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। स्वर्णम जी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते कि आपके बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ते तो शायद आपके सवालों का जवाब मिलता। लेकिन कुल मिलाकर इस बहस में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।